अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है इलियास राव और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। क्विक कंपनी की हार्ड रिवर्क स्टेशन मॉडल 2008 कंपनी की तरफ से इसमें फॉल्ट है। इस मॉडल में कंपनी की तरफ से ही सर्किट को डिज़ाइनिंग में थोड़ी सी गलती हुई है, जिसके बायस ये मशीन प्रॉपरली हीट नहीं हो रही। बिल्कुल ही हल्का सा हीट होती है, यानी ना होने के बराबर है। जब ये 500 पे भी चल रही हो तो इसके हैंडल को हम हाथ से पकड़ सकते हैं, बिल्कुल मामूली सा हीट महसूस करवाती है। ये फॉल्ट कंपनी की गलती की वजह से आया है। इसको आपके सामने डिज़ाइन करेंगे, इसको रिपेयर करेंगे और साथ में ये समझाएंगे कि ये फॉल्ट किस वजह से है और इसको रिपेयर कैसे करना है। बिल्कुल छोटा सा इसका सलूशन है। एक दो कंपोनेंट हैं जिनको कंपनी लगाना भूल गई है, या उनके डिज़ाइन में तो नहीं, लेकिन उन्होंने वो लगाया नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 500 पे मैंने इस वक्त इसको सेट किया है। यहाँ पे भी हम इसके हैंडल को हाथ से पकड़ सकते हैं, मामूली सा, जैसे धूप की हीट होती है, तकरीबन इतनी हीट है। तो इसके सर्किट को हमने ओपन किया है। यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर पहले भी कोई बंदा काम करता रहा है। यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस देखेंगे, ये सेंसर का जैक है। ये रेजिस्टेंस यहाँ से उतरा हुआ है, और अगर इस रेजिस्टेंस को देखें, इसको भी छेड़ा गया है। और इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी लगा है, OP07C। ये डायरेक्टली ये 470 ओहम की रेजिस्टेंस से होता हुआ सेंसर के प्लस पे जाना होता है। सारा फॉल्ट यहीं पे है। जिस बंदे ने भी इसको छेड़ा है उसको ठीक से समझ शायद नहीं आई होगी, या उसके सामने डायग्राम ना होगा, तो जिसकी वजह से ये रिपेयर, उसने छेड़छाड़ तो की है लेकिन रिपेयर नहीं हो सकी, और ये रेजिस्टेंस उस भाई ने उतार दिया। अगर हम इसके डायग्राम को ओपन करके देखें तो सारा इसका वर्क 1 सेकंड में समझ आ जाएगा। मैं आपके सामने डायग्राम रखता हूँ। ये सर्किट डायग्राम SMD हार्ड रिवर्क स्टेशन का ही है, लेकिन ये दूसरे मॉडल का है। हम इसके इस एरिया में आ जाएंगे जहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हुआ है, OP07C IC इसके सेंसर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पे एक एक कंपोनेंट को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, OP07C यही आईसी है, और ये है टेम्परेचर सेंसर एम्पलीफायर, यानी सेंसर को एम्पलीफाई करने के लिए, और ये सेंसर का कनेक्टर हो गया। इसमें हम पिन नंबर 2 पे देखेंगे। आईसी की पिन नंबर 2 पे ये एक अदद रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 किलो ओहम का, और फ्रंट पैनल पे कैलिब्रेट के लिए ट्रिमर लगाया जाता है। 13.5 किलो ओहम का ट्रिमर यहाँ पे लगाना था। और ये ट्रिमर डायरेक्टली गया है आपके पिन नंबर 6 के ऊपर। पिन नंबर 2 और 3 के दरमियान में यहाँ पे आप देखिए 1N 4148 के 2 डायोड लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए पिन नंबर 2 और ये पिन नंबर 3,
4148 का डायोड ये, और दूसरा ये। सर्किट को समझ के चलेंगे तो हमें आसानी रहेगी। डायरेक्टली इन दोनों डायोड्स के ऊपर 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से आगे ट्रिमर यानी पोटेंशियोमीटर भी इस जगह पे लगाया जा सकता है, और ये डायरेक्टली इन डायोड्स के अंदर से गुजर के यहाँ पे ये 470 ओम का रेजिस्टेंस जो डायरेक्टली सेंसर पे गया। इस सारे सर्किट में आपने एक चीज़ को नोट किया होगा, तमाम कंपोनेंट्स अपनी जगह पे लगे हुए हैं। ये पिन नंबर 3 से ये होते हुए यहाँ सेंसर तक आ गया। एक रेजिस्टेंस से किसी मैकेनिक ने गलती से उतार दिया है, वो लगाएंगे। और सारे सर्किट के अंदर ये एक चीज़ की कमी है, ये 2 कंपोनेंट कम है। 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस और 13.5 किलो ओम का ट्रिमर, ये 2 चीज़ें इस सर्किट में कंपनी की तरफ से लगाई ही नहीं गई थी। इनका काम क्या है, फ्रंट पैनल पे कैलिब्रेट करने के लिए ये लगाया जाना था। इसको क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सर्किट का कोई पीस ले लेंगे और 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस लेंगे, लेकिन मेरे पास इस वक्त 12 किलो ओम की है, तो दूसरा ट्रिमर जो था 13.5 किलो ओम का लगाना था। क्योंकि मैं 12 किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए ट्रिमर मैं 13 किलो ओम से ज़्यादा वैल्यू का ले लूँगा ताकि सारी वैल्यू मैनेजमेंट हो सके। मैंने 50 किलो ओम का ट्रिमर ले लिया है और 12 किलो ओम की रेजिस्टेंस ले ली है। इस ट्रिमर को घुमा के अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। यहाँ एक चीज़ नोट कीजिएगा, आपने देखा होगा कि मैंने दोनों चीज़ें ज़्यादा वैल्यू की ली हैं, ट्रिमर भी और रेजिस्टेंस भी। ट्रिमर मैंने ज़्यादा वैल्यू का क्यों लिया है, ये इसलिए कि मैंने रेजिस्टेंस ज़्यादा वैल्यू की, मेरे पास अवेलेबल ही ज़्यादा वैल्यू की थी। 12 किलो ओम की रेजिस्टेंस मेरे पास मौजूद थी, तो जबकि हमें चाहिए 10 किलो की थी। इसलिए हम इसको मैनेज करने के लिए ट्रिमर ज़्यादा वैल्यू का लगाएंगे ताकि उसको घुमा के अपनी मतलूबा रेजिस्टेंस हासिल की जा सके। ट्रिमर को घुमा के कम या ज़्यादा करने से रेजिस्टेंस ज़्यादा या कम की जा सकती है। तो इसको हम इस सर्किट को बॉडी में किसी ऐसी जगह पे एडजस्ट करेंगे जहां से बाद में इसको ट्यून करने में आसानी रहे। फ्रंट पैनल पे इस किस्म का सुराख निकालना एक नामुनासिब सा लगता, बुरा लगता देखने में, इसलिए मैंने बॉडी के बैक साइड पे इसको एडजस्ट करने का फ़ैसला किया है। यहाँ आप देखिए OP07C की पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6, इन दोनों पे हमने दो अदद जंपर ले लिए हैं। इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस और ट्रिमर को लगा दिया है। तो ये दोनों जंपर जो आईसी की पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6 से आए हैं, ये यहाँ पे हम इनको सोल्ड कर देंगे और उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे कि ये हीट में कोई कमी ज़्यादती हुई है या नहीं हुई। यहाँ पे शायद देखने वालों को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आ जाए, ये मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कंपोनेंट सिर्फ 2 लगाए थे और यहाँ पे सोल्डर के निशान काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। वो इसलिए हैं कि बॉडी में आप पीछे देखें, मैंने तार के साथ इसको बॉडी में फ़िक्स करने के लिए यहाँ से तार गुजार के और सर्किट के साथ यहाँ पे सोल्ड कर दिए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, ताकि ये जब इसको ट्यून करेंगे, घुमाएंगे तो ये हिलेगा नहीं, और दूसरा ये सर्किट बॉडी के अंदर किसी जगह पे गिरेगा नहीं। तो कुछ इजाफी आपको यहाँ पे सोल्डर के निशान नज़र आएंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ बॉडी में एडजस्ट करने के लिए लगाए हुए हैं, वरना 2 ही कंपोनेंट इसमें यूज़ किए गए हैं। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इसको यहाँ पे इस तरह से आसानी के साथ किसी भी स्क्रूवर के साथ इस तरह से घुमा के अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसकी हीट को
एडजस्ट किया जा सकता है। इसको बार बार नहीं करना, सिर्फ एक दफ़ा इसको एक ही जगह पे एडजस्ट करेंगे, जैसे आप अपने सोल्डरिंग आयरन वगैरह की करते हैं या दूसरी मशीनों की करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रिमर लगाया है, वरना अगर किसी ऐसी जगह पे लगाना हो जहाँ हमें बार बार इसको घुमाने की ज़रूरत पेश आए तो फिर उस जगह पे वॉल्यूम लगा दिया जाता है। लेकिन इसको जब एक जगह पे एडजस्ट कर देंगे, बाकी इसके फ्रंट पैनल से ही वैल्यू कम या ज़्यादा की जाएगी। आपको कभी भी कोई भी डिवाइस रिपेयर करने में अगर किसी किस्म की भी कन्फ्यूज़न पेश आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वरना इसका आसान तरीका यही होता है कि गूगल पे आप कोशिश करें उस चीज़ का डायग्राम तलाश करने की। अगर कोई ख़ास कंपोनेंट है, कोई आईसी वगैरह है, तो वो आईसी का नाम लिख के, उसका नंबर लिख के गूगल पे उसकी डाटा शीट निकालें, वहाँ पे उसका सर्किट आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से काफ़ी चीज़ों के सलूशन निकल आते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, जितने ज़्यादा फ़ोरम्स पे शेयर करेंगे, जितनी ज़्यादा इस वीडियो पे ट्रैफिक आएगी, उतनी ही ज़्यादा हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपकी खिदमत में इसी तरह की मज़ीद वीडियोस लेके आते रहेंगे। जब आप लाइक करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है, फिर ज़्यादा मेहनत करने का दिल करता है। आपसे गुजारिश है कि बहुत ज़्यादा कमेंट करें। इस वीडियो पे मुझे कम से कम 1000 लाइक और 1000 कमेंट ज़रूर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।